Slan Name the Third साइड में रिसेंटली एक गाना सुना है आई थिंक देयर फॉर आई एम। बहुत मज़े का म्यूज़िक था उस गाने का और इन्जॉय किया उस गाने को, आप भी सुने। खैर इतना रिसेंट भी नहीं है, कुछ महीने गुजर गए हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. मगर इस गाने का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये दर हकीकत एक फ्रेंच फ़िलोसोफर हैं रेनी डिकार्टे, जिनका ये एक मशहूर ज़माना कोट है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मेरे होने की सबसे बड़ी दलील ही ये है कि मैं सोच सकता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मैं मौजूद हूँ, तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ ना। मेरी सेंसेस मुझे ये बता रही हैं कि मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ, मैं टच कर रहा हूँ ख़ुद को, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब है मैं मौजूद हूँ एक जगह पे। लेकिन डिकार्टे कहते हैं नहीं, वो कहता है सेंसेस के ऊपर, इंसानी सेंसेस जो हैं ये तो हमेशा आपको धोखा देती हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। वो कहता है ये एक स्केल है, इसको मैं पानी में फेंकता हूँ तो मुझे ये कर्व्ड शेप में नज़र आता है, इसको मैं पानी से निकाल लेता हूँ तो ये मुझे स्ट्रेट शेप में नज़र आता है। क्या इसकी असल शक्ल कर्व्ड है या असल शक्ल स्ट्रेट? वो कहता है पहले मेरी यही सेंसेस थी, यही आंख थी, यही दिमाग था, इसने मुझे ये मानने पे मजबूर किया कि इस स्केल की जो शेप है वो कर्व्ड है। अब यही दिमाग मुझे कह रहा है कि नहीं, इसकी शेप स्ट्रेट है। पहले ये एक लिक्विड में था, अब ये एक दूसरे फ्लूइड एयर में है। तो क्या गारंटी है कि पहले मेरा दिमाग ठीक कह रहा था और अब गलत कह रहा है, या पहले गलत कह रहा था और अब ठीक कह रहा है? इसी तरह आप किसी चीज़ को टच करते हैं, अगर आपका जिस्म ठंडा है बहुत ज़्यादा तो वो आपको गर्म महसूस होगी, और वही चीज़ अगर आपका जिस्म गर्म है, आप उसको टच करते हैं तो वो आपको ठंडी महसूस होगी। लेकिन हकीकत में तो उस चीज़ का टेम्परेचर सेम है ना। इसका मतलब आपकी सेंसेस ने आपको धोखा दिया। वो कहते हैं इंसानी सेंसेस किसी चीज़ के सही होने या गलत होने के तयन में आपकी मदद नहीं करती, आपको धोखा दे सकती हैं, बल्कि किसी चीज़ के होने या ना होने का भी तयन इंसानी सेंसेस नहीं कर सकती। मसलन वो कहता है ख्वाब, वो कहता है मैं एक ख्वाब देख रहा था जिसमें मैं एक सड़क पे भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ बहुत तेज़ी से, और मेरे पीछे एक शख्स है, मुझे उसका खौफ महसूस हो रहा है। फिर मैं सड़क पे गिर जाता हूँ, मुझे चोट लगती है, वो दर्द महसूस होता है। ये सारी चीज़ कई लम्हात तक या चंद घंटों तक ये चलती है, और मुझे मेरी सेंसेस ये इस चीज़ को मानने पे मजबूर करती हैं कि वो जो पूरा वाक़या हो रहा है वो हकीकत है, वो झूठ नहीं है। लेकिन फिर अचानक मेरी आँख खुलती है और मुझे पता लगता है कि नहीं, ये तो महज एक धोखा था। फिर वो कहता है बाज़ों का ये होता है कि इंसान ख्वाब में एक ख्वाब देख रहा होता है। मसलन आप एक छत से गिर रहे हैं और आप ज़मीन पे गिरते हैं, आपको दर्द महसूस होती है और फ़ौरन आपकी आंख खुल जाती है और आप कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, मेरी जान बच गई, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन फिर आप जब सोने लगते हैं तो आप देखते हैं, कहते हैं कि यार ये तो मेरा रूम नहीं है, ये तो मेरा बेड नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। और फिर आपकी आंख खुलती है और आपको पता लगता है कि वो भी एक ख्वाब था, यानी कि आप ख्वाब में एक ख्वाब देख रहे हैं। तो डिकार्टे कहता है क्या गारंटी है कि ये जो इस वक्त हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये भी एक ख्वाब तो नहीं है? क्या गारंटी है कि मैं वाकई में हूँ और ये महज एक धोखा नहीं है? अगर ये पूरी दुनिया भी तो एक ख्वाब हो सकती है ना। तो इसका जवाब डिकार्टे ये देता है, वो कहता है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। ये तो हो सकता है कि ये दुनिया भी ख्वाब हो, ये भी हो सकता है कि मेरा जिस्म जैसा मुझे लगता है ऐसा ना हो, ये भी हो सकता है कि मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद ना हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर हूँ, जहाँ से मैं ख़ुद को यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। अगर ये सब एक ख्वाब है तो मैं कहीं ना कहीं मौजूद हूँ जहाँ पे बैठ के मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ। इसको एक शख्स उर्दू में बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि डिकार्टे से मुतल्लिक कि मैं अपने वजूद की हकीकत पे तो शक कर सकता हूँ,
میں اپنے شک کی حقیقت پہ شک نہیں کر سکتا. تو خواب دیکھنے کے لیے بھی انسان کا کہیں نہ کہیں ہونا ضروری ہے. یہاں پہ قرآن کی ایک آیت بہت ہی زیادہ دلچسپ لگتی ہے اور ریلیٹ کرتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، محض ایک دھوکے کے، ایک فریب کے، کھیل تماشا ہی ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا محض ایک خواب ہے جس میں انسان کو اختیار دے کے بھیج دیا گیا، اور در حقیقت ہم یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں. ہم اس وقت کسی 7ویں آسمان پہ موجود ہیں جہاں سے ہم خود کو یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں، یہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں، ہمیں اختیار دے دیا گیا. اور جب ہم خواب سے جاگتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو ہم یہاں پہ تھے ہی نہیں، یہ سب ایک کھیل تماشا ہی تھا اور اصل زندگی وہ ہے. لیکن پھر اللہ کہے گا تمہیں اس خواب میں نے اختیار دے کے بھیجا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اب تمہاری یہاں پہ جو بھی آگے کا جو معاملات ہیں وہ ہوں گے. تو آئی تھنک دیر فور آئی ایم، یہ بہت سی سمپل چیز آپ کو لگے گی، لیکن جو شخص اس کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہے اس کو یہ سمجھ لگے گی کہ اس گانے کی کہ میوزک سے یہ بہت آگے کی بات ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ میں نے ڈیکارٹے کا یہ جو ایک مشہور زمانہ کوٹ ہے اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. بہت شکریہ.